लेट्स माइक बयानबाजी। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं बयानबाजी। बयानबाजी में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। बात करते हैं उन बयानों की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना गहरा असर। अमेरिका में कल पत्रकारों को दिए गए डिनर के दौरान एक हमलावर ने फायरिंग की। इससे वहां भय और अफरा तफरी फैल गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि एक आदमी कई हथियारों से लैस होकर सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर घुस गया और उसे सीक्रेट सर्विस के कुछ बहुत बहादुर सदस्यों ने पकड़ लिया। ट्रंप ने कहा है कि एक ऑफिसर को गोली लगी लेकिन वह बच गया और वह बहुत अच्छा कर रहा है। Well, thank you very much. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now. Put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him, and he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इसकी स्पष्ट शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। मोदी ने कहा है कि ये जानकर राहत मिली कि वाशिंगटन डीसी के एक होटल में हाल ही में हुई सुरक्षा घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित और सकुशल हैं। मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का विरोध किया है जिसमें उन्होंने टीएमसी के लोगों को गुंडा बताया था और कहा था कि चुनाव के दिन घरों से बाहर निकले तो उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि इस बयान के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराएंगे। गृहमंत्री होने के नाते अमित शाह इस तरह की आपत्तिजनक और हिंसक टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि वे देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालते हैं। জিজ্ঞেস করুন আপনি কি করে দাঁড়িয়ে মিটিংয়ে বলছেন যে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পা উপরে আর মাথা নিচে। আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন তাদের বলবো, ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন। এটা ইটস এ ক্রাইম। এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না। আমি যেমন বলতে পারি না, অন্যরাও বলতে পারে না। আইন সবার জন্য এক। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी बंगाल की चुनावी सभा में कहा है कि टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब भाजपा की राज्य में सरकार बनेगी तो टीएमसी के इन लोगों को दर दर भटकना पड़ेगा और अपनी रोजी रोटी के लिए नया रास्ता ढूंढना होगा। बंगाल में टीएमसी के शासन में 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुआ है, उद्योग बंद हुए हैं, क्योंकि टीएमसी का मतलब है टेरर, माफिया राज एंड करप्शन। भय के साए में, टेरर के साए में उद्योग धंधे नहीं लगते, विकास नहीं होता।
माफिया राज में विकास नहीं होता, जहां करप्शन होगा वहां उद्योग नहीं लगते हैं। और इसीलिए टीएमसी मुक्त बंगाल इस भाव के साथ 23 अप्रैल को बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान हुआ है। बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। 152 विधानसभाओं में चुनाव, और रुझान बताते हैं 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे तो कमल ही कमल हर जगह खिलता हुआ दिखाई देगा। डबल इंजन सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति को लेकर फिर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मोदी दावा करते हैं कि मेरी 56 इंच की छाती है, लेकिन एक सेकंड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने माथा टेक देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल शहीद हो गए, दशकों जेल में रहे और किसी हाकिम या शक्तिशाली ताकत के सामने नतमस्तक नहीं हुए। वही असली देशभक्त हैं। सुभाष चंद्र बोस जी, वो उन्होंने कभी भी किसी को सर नहीं बुलाया। वो है असली देशभक्त। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, इन्होंने जिंदगी भर में किसी को सर नहीं बुलाया। शहीद हो गए, सालों जेल में काटे, मगर झुके नहीं। और 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री एक सेकंड में डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाके माथा टेक देता है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को नर्क कहने पर पीएम मोदी पर तंज किया है। उन्होंने कहा, विश्वगुरु ट्रंप को उसका जवाब देने के बजाय खामोश बैठा हुआ है। This country is losing its soul. Forget about conscience. As a nation, we are losing our soul. I mean, somebody outside this country can dare to say to this country that this is a hellhole. And the Prime Minister of India doesn't respond. Can you imagine? We are a 140 crore country, and which guru cannot respond? I mean, you cannot respond to a president of the United States telling that India is a hellhole. You don't have that kind of courage. What courage will a chairman have in deciding a disqualification petition if the Prime Minister doesn't have the courage to even respond to President Trump on this? You keep quiet. The way you surrender is the way AAP members surrender to you. It is the same. There is no difference. असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य में बांग्लादेशी मुस्लिमों की आबादी 50% से अधिक हो गई तो वे शरिया कानून लागू करने में देर नहीं करेंगे। इससे हिंदुओं की स्थिति बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं जैसी हो जाएगी। बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ है हम देखे हैं। 50% का ऊपर जब संख्या बढ़ेगा, शरीयत का शासन लाओ, वो भी डिमांड शुरू होगा। सेकुलरिज्म इज सेफ एज लॉन्ग एज डेमोग्राफी इज मेंटेन। ममता दी बोलते हैं ना कि बीजेपी आके कम्युनल कर रहा है। बीजेपी कोई भी प्रदेश में गीता का शासन डिमांड नहीं कर रहा है। भारत का कोई भी प्रदेश में बीजेपी इज नॉट डिमांडिंग रूल ऑफ गीता और भागवत। हमें कहीं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन
50% का ऊपर जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होते हैं वहां शरीयत का शासन का डिमांड भी आते हैं। फिर जब संख्या बढ़ेगा, बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हुआ बंगाली हिंदू का ऊपर, वही अत्याचार हमें पश्चिम बंगाल और असम में। आप पार्टी के सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद अन्ना हजारे ने कहा है कि अगर आप सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है तो जरूर उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा या उनके अपने कुछ कारण रहे होंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह जहां जाना चाहे जाए, लेकिन इस तरह पार्टी बदलने के पीछे निजी और आंतरिक समस्याएं जरूर रही होंगी। लोकतंत्र में कहाँ जाना कहाँ रहना, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का अपना अपना राय है। इसके लिए किसी को सख्ती करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी राय लोकतंत्र में उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें आई होगी, इसलिए वो चले गए। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। पक्ष और पार्टी का संविधान में नाम है क्या? पक्ष और पार्टी का संविधान में कहाँ लिखा है कि ये पक्ष है वो पक्ष है? संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम नहीं है। फिर उनको सख्ती करना कहाँ तक बराबर है, प्रश्न है। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है, उनको जो लगता है जहाँ जाना वो आ जाए, उनको सख्ती क्या करना है। इसका कारण शिवसेना सांसद संजय राउत ने राघव चड्ढा के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि ये नेता कहते थे भाजपा गुंडे और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, लेकिन वे भाजपा में चले गए। उन्होंने कहा अशोक मित्तल पर जब ईडी ने छापेमारी की तो उनके लिए कानूनी घेरा खतरनाक रूप लेने लगा, तब वे भाजपा की शरण में चले गए। संदीप मित्तल है, संदीप पाठक है, और भी नाम है कुछ। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है वो सबको मालूम है। उनकी राजनीति एक ही शब्द है, उसमें हम उसको कहते हैं निर्लज्ज। लज्जा नहीं है उनको। लेकिन ये जो लोग हैं राघव चड्ढा जैसे, जो हमारे मित्र भी रहे, कल तक राघव जी खुलेआम बोलते थे भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंड और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। ये राघव चड्ढा भी बोलते थे, संदीप मित्तल जी भी बोलते थे, संदीप पाठक भी बोल रहे थे, और ये सभी लोग अचानक होलसेल में गुंडों की पार्टी में चले गए, भ्रष्ट लोगों की पार्टी में चले गए। मुझे अफसोस था जब संदीप मित्तल जी को राघव चड्ढा की जगह पर पार्टी का उपनेता बनाया राज्यसभा में, तब वो बहुत खुश थे, खुश दिखते थे। अचानक उनके संस्थान के ऊपर ईडी की रेड्स हो गई, धुआंधार रेड चली 2-3 दिन। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic.